नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे वो बिहार से है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा में जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राज्यसभा में जाना ये बताता है कि अब बिहार में एक नेतृत्व परिवर्तन होगा, यानी नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अब इस घटना को लेकर तमाम तरीके के आकलन अलग अलग दलों के द्वारा अलग अलग तरीके से हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि नीतीश कुमार की इच्छा थी कि वो राज्यसभा में आए और अब वो राज्यसभा में रहकर देश की सेवा करना चाहते हैं। हालांकि इस बात को लेके एक नीतीश कुमार का ट्वीट भी आया उनके एक्स हैंडल पर, जहां उन्होंने सारी बातें कही, लेकिन ये बात इतनी सीधी भी नहीं है जितनी कि समझी जा रही है। और निश्चित तौर पे हर दल अपने तरीके से इस घटना को लेना चाहता है और लेगा। भारतीय जनता पार्टी को भी जो दिक्कत थी वो यही हो रही थी कि नीतीश कुमार के दिल्ली आने का कोई खतरा नहीं है, यानी वो राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं, सदस्य के रूप में काम कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती थी कि बिहार में इस तरीके का कोई नैरेटिव जाए कि नीतीश कुमार को ज़बरदस्ती बिहार के मुख्यमंत्री के पद से हटाकर राज्यसभा भेजा गया है। और इसके पीछे की कोई और कहानी कि वहाँ पर नीतीश कुमार को हटा के भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार इसी बात से बचना चाहती थी और अभी भी जो उसकी पूरी पॉलिटिक्स है, जो उसके नेताओं के बयान हैं, एक तरीके से वो बार बार यही कह रहे हैं कि ये नीतीश कुमार का फैसला था और उसके नाते वो नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। इस फैसले को अमली जामा पहनाने के लिए गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह बिहार की राजधानी पटना गए। वहाँ पे उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और नीतीश कुमार, इन दोनों को अपने साथ लेके वो राज्यसभा का जो चुनाव था उसके नामांकन के लिए गए। और एक तरीके से ये देखा जा रहा था जो पूरा घटनाक्रम है, ये जो पूरा घटनाक्रम है उसको देख के बहुत साफ तौर पे लग रहा था कि जैसे बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से इस काम को अंजाम दिया है। वास्तव में ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी इस लंबे समय से एक दिशा पे काम कर रही थी कि आखिर बिहार में उसका मुख्यमंत्री कब बनेगा, कैसे बनेगा। इस राह में वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। शायद यही वजह है कि जब 2025 के विधानसभा चुनाव हो रहे थे तब उसने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री घोषित किया, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो हो सकता है कि जो जीत भारतीय जनता पार्टी उम्मीद कर रही थी वो न होती। लेकिन अभी इस चुनाव को बीते कुछ ही महीने हुए हैं और नीतीश कुमार का पद से हटना तय हो गया है। जो राजनीति के जानकार लोग हैं उनका मानना है कि नीतीश कुमार इस तरीके से हटेंगे, इतनी आसानी से हट जाएंगे, इस बात की जो कल्पना थी वो उन लोगों ने नहीं की थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से रणनीति बनाकर चल रही थी उससे ये साफ था कि वो जल्द से जल्द अपना मुख्यमंत्री बिहार में चाहती है, क्योंकि लंबे समय से बिहार में अभी तक भारतीय जनता पार्टी का अपना मुख्यमंत्री नहीं बन सका है। और ये एक कसक थी भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि वो अपना मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना पा रही है। इस चुनाव के बाद ये तय हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, लेकिन ये उम्मीद की जा रही थी कि अभी कुछ महीने प्लान को एग्जीक्यूट करने में लगेगा। लेकिन अचानक होली के दौरान ही ये प्लान लाया गया और एग्जीक्यूट कर दिया गया। और इसी महीने अभी 16 मार्च को नामांकन की आखिरी दिन है, वो पूरे हो जाएंगे और उसके बाद फिर चुनाव होंगे और सभा पहुंचेंगे। वो फिर राज्यसभा में ही अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। नीतीश कुमार अब राज्यसभा के जरिए देश की सेवा करेंगे, यानी बिहार की राजनीति से उनका जो नाता है वो तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन जो मुख्यमंत्री की कुर्सी थी वो उनकी चली जाएगी। अगर देखें तो लगभग करीब 20 साल से अधिक का जो समय था वो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। बिहार की जो छवि थी, बिहार की जो स्थिति थी, उसको भी उन्होंने सुधारा, उसको बदला। लालू यादव का जो जंगल राज था उससे जनता को
मुक्ति दिलाई और इसी कारण वो इतने लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे कि 2025 के विधानसभा चुनाव में जो विरोधी दल थे उनके ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगा पाए। वो परिवारवाद से दूर रहे, उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, किसी तरीके का धोखाधड़ी का आरोप उनके ऊपर नहीं है। एक तरीके से ये देखें तो आज की जो राजनीति है उसमें नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति मिलना मुश्किल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से बिहार में तख्ता पलट किया है वो भी अपने आप में एक बहुत सोची समझी रणनीति है। अब इसको जो दूसरे विपक्ष के लोग हैं वो ये मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे अपने सहयोगियों को खत्म करती है। तमाम नाम इसमें गिनाए जा सकते हैं, चाहे एकनाथ शिंदे हों, अजीत पवार हों, अकाली दल हो, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। मायावती का नाम भी उसी श्रेणी में आता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले समर्थन दे के सरकार बनाई और फिर जैसे ही उसकी ज़रूरत ख़त्म हुई उन्होंने मायावती को ख़त्म कर दिया, यानी राजनीतिक रूप से मायावती उतनी मजबूत नहीं हो पाई। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि उसने किसी दल के साथ कोई बेईमानी नहीं की है, हर दल उसके साथ है और वो एक अच्छे तरीके से गठबंधन धर्म को चला रहे हैं। नीतीश कुमार को लेके देखा जाए तो जब उन्होंने इंडिया ब्लॉक छोड़ा था उस समय के बाद से उनका जो हृदय परिवर्तन हुआ भारतीय जनता पार्टी के प्रति वो अपने आप में एक अनूठा था। हालांकि उसके पहले नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते थे और इसी विरोध में वो पिछले चुनाव में लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ चुनाव भी लड़े थे और उनको जो सफलताएं मिली वो अलग बात थी, लेकिन फिर वो पलट के भारतीय जनता पार्टी में चले गए। शायद इसीलिए नीतीश कुमार का नाम पलटू राम कहा जाता है। लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी में 2020 के बाद आए तब उन्होंने कहा कि अब वो वापस नहीं पलटेंगे और इंडिया ब्लॉक में जो उनकी स्थिति थी, इंडिया ब्लॉक के जो नेताओं का व्यवहार था नीतीश कुमार के साथ, उसके नाते ही उन्होंने इंडिया ब्लॉक छोड़ा था। ये कई बार कई जो जदयू के नेता है वो कह चुके कि नीतीश कुमार चाहते थे कि इंडिया ब्लॉक नरेंद्र मोदी का मुकाबला करे, लेकिन उनकी जो रणनीति थी, उनकी जो योजना थी उसको विपक्षी दलों ने समझा नहीं और जिसके नाते नीतीश कुमार को लगा कि वो बेमतलब का एक मुद्दा उठाकर चल रहे हैं, लिहाजा वो इंडिया ब्लॉक छोड़ गए और छोड़ने के बाद फिर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई तो नीतीश कुमार का जदयू है उसने अपनी तरफ से समर्थन दिया और नतीजा ये हुआ कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। अभी भी जदयू केंद्र सरकार का सहयोगी है और दूसरा आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के सहयोगी हैं। तमाम ये आरोप हैं कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे विपक्षी दलों को अपनी तरफ मिला रही है। इसमें एक ताज़ा उदाहरण रामदास अठावले का है कि अब वो राज्यसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर नामांकन करके आ रहे हैं, यानी जो उनकी पार्टी थी वो एक तरीके खत्म हो चुकी है। देखना ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से सहयोगी दलों के साथ कर रही है तो फिर उसकी क्या स्थिति होगी, क्या सहयोगी दल उसके साथ ऐसे ही बने रहेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी जो योजनाएं बनाती है, जो अपनी प्लानिंग करती है, उसमें वो सफल होगी। बहरहाल बिहार की राजनीति से नीतीश कुमार का पटाक्षेप तय है। अब कब वो इस्तीफा देते हैं और कब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नया कोई नेता बैठता है, कौन बैठता है, ये सवाल भी आने वाले दिनों में प्रमुख हैं। इनके जवाब भी जल्द मिलेंगे। आप नीतीश कुमार की राजनीति को लेके और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उन्हें बिहार से राज्यसभा ले जा रही है उसके बारे में क्या सोचते हैं, ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।